बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम जो है वो पिछली अपनी वीडियो में डायग्राम को अच्छे तरीके से एयर पैसेज की डायग्राम को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के अंदर ही उसके अंदर थ्री टॉपिक को हमने कवर करना है। एयर पैसेज वे को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है लंग्स मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में एयर पैसेज वे के डिफरेंट पार्ट नोज़ से लेकर लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे हर पार्ट को। जैसे कि हम डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर पैसेज वे क्या होता है। आउटसाइड एयर कम इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट्स गोज़ आउट। मीन के एयर जो होती है वो लंग्स में आती है और लंग्स से फिर एक्सचेंज होकर गोज़ आउट और गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कन्वर्ट होकर बाहर जाती है। अब इसमें क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं। नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, फेरिक्स, लैरिक्स, ये एक और टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस करना है। लैरिक्स, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और इसके बाद जो है वो एल्व्यूलर डक के अंदर आगे आता है एल्व्यूलाई के आगे आर्टियोल्स और भी वेन्यूल कैपिलरीज। अब जो नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी द नोज़ इनक्लोजेज द नेसल कैविटी। मीन के जैसे ही नोज़ के आगे जाते हैं तो नेसल कैविटी शुरू हो जाती है। टू पोर्शन बाय अ वॉल। नेसल कैविटी क्या होती है, ये दो पोर्शन होते हैं और बाय अ वॉल। इसके अंदर क्या फाइन है, हम देखते हैं कि फाइन हेयर्स बाल से होते हैं तो उनको फाइन हेयर्स कहा जाता है, और म्यूकस सा भी होता है, गीला सा। तो ये जो है ना वो क्या करता है, ये हम हवा जो है हमारे अंदर हवा जा रही है उनको फ़िल्टर कर रहा है, बॉडी के मुताबिक कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मॉस्टिन, और क्या कर रहा है कि ये मॉस्टिन कर रहा है म्यूकस, इसका जो लिक्विड टाइप होता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये जो है वो म्यूकस टाइप होता है। तो ये क्या है कि वार्म कर देता है बॉडी को, और क्या है कि उस लिक्विड को वार्म कर देता है, मॉइस्चर कर देता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फिर जो है नॉस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग थ्रू विच नेसल कैविटी ओपन टू द आउटसाइड। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि नोज जो स्टार्ट हो रहा है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद नेसल कैविटी आती है। फिर क्या है फेरिंग्स में हम क्या है, नेसल कैविटी ओपन, फेरिक्स टू स्मॉल ओपनिंग। इसमें ये कह रहे हैं कि जो फेरिक्स है ना, इसमें फेरिक्स है, इसमें जो है वो नेसल कैविटी जो है के बाद कौन सा आ रहा है, फेरिक्स आता है। इसमें टू स्मॉल ओपनिंग होती है, आगे जो है दो ओपनिंग होती है, इनका नाम भी इंटरनल नॉस्ट्रिल है। फिर है इसके कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मस्कुलर पैसेज, इसको मस्कुलर पैसेज कहते हैं। उसके बाद कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए ये कॉमन होता है। और उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड टू ओपनिंग। मीन कि ये ओपनिंग किस की कर रहा है, ऑस्फेगस की और लैरिक्स की। मीन के ऑस्फेगस जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और लैरिक्स जो है वो एयर पैसेज वे में। एयर जो जैसे कि अब देखा जाए, एयर जो है वो पास हो रही है फेरिक्स से लैरिक्स की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है, ये नैरो ओपनिंग होती है एट द फ्लोर ऑफ द फेरिक्स लीड इनटू लैरिक्स, मतलब लीड कर रहा है लैरिक्स को। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लैरिक्स। लैरिक्स क्या है, इसमें लैरिक्स जो है वो बॉक्स जो है, इसको बॉक्स भी कहा जाता है। इसका सेकंड नेम क्या है, ये एक बॉक्स होता है मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बना होता है। उसके बाद क्या है कि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन फेरिक्स एंड ट्राइकिया। ऊपर जो है वो फेरिक्स है, नीचे ट्राइकिया है, तो उसके दरमियान ये है इसको मौजूद होता है।
उसके बाद है वॉइस बॉक्स। ये इसमें जो है वो इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं इसके अंदर वोकल कोड होता है, जिसको कहते हैं डू पेयर ऑफ फैब्रस बैंड स्ट्रेच अक्रॉस लिरिक्स, जो कि 2 पेयर हैं फैब्रस बैंड के, वो स्ट्रेच हैं अक्रॉस लिरिक्स। वाइब्रेट व्हेन एयर पास, और ये तब भी वाइब्रेट करता है जैसे ही एयर जो है वो पास होती है। एयर जब पास होती है तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, जब वाइब्रेट करता है तो इससे क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होती है, और मीन के वाइब्रेशन जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है साउंड को, आवाज़ को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ट्राइकिया है। ट्राइकिया क्या है, इसमें इंक्लूड है लिरिक्स कंटिन्यू टू द ट्राइकिया। ट्राइकिया में जो है लिरिक्स कंटिन्यू क्या कर रहा है, ट्राइकिया को कॉल्ड विंड पाइप, इसको विंड पाइप कहते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है, और कार्टिलेज की फ्रॉम कोलैप्सिंग, और ये कोलैप्सिंग में क्या है कि इस बचाता है कि कोलैप्स ना हो, मतलब जुड़ ना जाए ऐसे ना जुड़ ना जाए, बल्कि ये ऐसे करके रखता है। कार्टिलेज का ये काम है। नेक्स्ट जो है वो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या काम है, ब्रोंकाई में क्या है, इसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस की जमा जो है वो ब्रोंकाई कहलाएगा। अब ट्राइकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। अब 2 स्मॉल ट्यूब में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइकिया, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। कार्टिलेजिनस प्लेट, इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट होती हैं, और ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग। इससे क्या होता है कि यहाँ से ये जो ब्रोंकस है ना, यहाँ से जो है वो ये इंटर करता है लंग्स के अंदर। फिर क्या है कि डिवाइड इनटू ब्रांचेस, और फिर क्या होती है आगे जो है ना इसकी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंकाई के आगे कंटिन्यू डिवाइड दे में सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के आगे जो है वो इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेवरल फाइन ट्यूब्स, फाइन का मतलब होता है छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, और उनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। लॉस कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो, मतलब जब जितनी वो पतली होती जाती है, छोटी होती जाती है, इसके अंदर से जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे है एल्व्यूलर डक्ट। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। इसकी जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स का क्या बताया गया कि बहुत छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब में जो है वो ब्रोंकाई कन्वर्ट होता है, तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो जब ब्रोंक्यूल्स के आखिरी जो हिस्सा होता है ना, आखिरी हिस्सा, जैसे ये एक लाइन है और इसका आखिरी हिस्सा है, इसको एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट, इसको हम एल्व्यूलर डक्ट का नेम देंगे। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू, क्या है ओपन हो रही है, ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू आ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस जो हैं इसमें इंक्लूड हैं, मीन कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस, जैसे कि ये डायग्राम में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं। ये क्या है, फॉर्म रिस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी, ये बनाता है क्या, रिस्पायरेटरी सरफेस बनाता है इंसानी जिस्म के अंदर। एल्व्यूलस क्या है, ईच एल्व्यूलस सैक लाइक स्ट्रक्चर लिंड बाय आ, अब क्या है कि ये लाइंड बाय आ सिंगुलर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, इसमें क्या है, सिंगुलर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल इंक्लूड है। डेट्स ऑल। आप ये डायग्राम है, ये हम जो इसको पीछे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के अंदर कि कैसे नेसल कैविटी, अब हमने हर एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। जब आप अपना जो है वो तैयारी करेंगे
उस टाइम आपने इस तरह करना है कि एक बड़ा सा चार्ट ले लें या एक बड़ा सा पेज ले लें और उसमें जो है वो नेसल कैविटी, नॉस्ट्रल और मीन इनको लिख करना, आगे नीचे स्मॉल छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लिख लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप एक बार या आप एक बार पढ़ेंगे और आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी।